हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जहां पर बहुत सारी रिक्रूटमेंट आई हैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ढूंढ रहे हो, अगर आप चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका है आपके पास, क्योंकि जो वैकेंसी है वो 287 है। ठीक है, और सैलरी भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिल रही है, 57,700 रुपये यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है बिहार की तरफ है। इसके बाद जो है हम पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होगी, इसकी ऑफिशियल साइट क्या है, कहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर छोटी से लेके बड़ी अपडेट जो ऑफिशियल होती है, ऑथेंटिक होती हैं, वही बताती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वन बाय वन करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको होम पेज पे ही ये दिखेगा। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नोटिस में जाना है या रिक्रूटमेंट में जाना, आपको कहीं नहीं जाना, होम पेज पे आपको डायरेक्ट दिखेगा। और ये डेट है 9 जुलाई 2020 की, और यहाँ पर जो पोस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट नंबर है 11/2020। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ओपन करना। ठीक है, तो ये आप जिस तरीके से ओपन करोगे तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर अनारक्षित यानी कि आपका जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके 116 जो है पोस्ट है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं लाइक ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं वो आ जाएंगे। अनुसूचित जाति जो आपकी एससी एसटी ओबीसी में जो आ जाएगा, शायद अनुसूचित आपकी एससी होगी, अनुसूचित आपकी एसटी होगी। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आपकी शायद ओबीसी है। आप अच्छे से देख लेना कौन से होते हैं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं, तो टोटल इस तरीके से जो है कैटेगरी में डिवाइडेड है। और 287 जो है टोटल पोस्ट है। महिलाओं के लिए जो है 35% का जो है आरक्षण है। फलस्वरूप अनुमान्य पदों की कुल संख्या में जो कुल संख्या है उसका 35% जो है महिलाओं को यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो सामान्य प्रशासन विभाग के समकक्ष संख्या 10 आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त निम्न 37 आरक्षण दे होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर आपको दृष्टि में प्रॉब्लम है, मूक हो, चलन बोलने में या मनोविकार में, जो भी है उस तरीके से आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। वेतन जो है जैसा कि मैंने आपको बताया 57,700 आपको आपका यहाँ पर रहने वाला है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी बीए होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, एमई होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने डिस्टेंस या किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने रेगुलर किया है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो आप जिनका 31/5/2013 तक अगर एनरोलमेंट तक परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नोट नंबर 3 देखो, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी। आपको जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन यहाँ पर देने हैं और 14 अगस्त से पहले देने हैं, उसके बाद आप यहाँ पर नहीं दे सकते हो। ठीक है, एज लिमिट जो है वो आपकी 22 साल होनी चाहिए, मतलब 22 साल से आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए और 65 साल तक आप कभी भी 65 साल से कम आप कहीं भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छी खासी एज लिमिट है आपकी। ठीक है, उसके बाद देखो मैक्सिमम 10 जो है 10% मार्क्स ऑप्टेन इन एमई एमटेक एमएस इन रेलिवेंट ब्रांच एंड सब्जेक्ट। अगर आपने मैक्सिमम 10 जो है आपको मिल सकते हैं, जिस तरीके से बता रखा है। अकादमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान निष्पादित वेटेज 20 मार्क्स का आपको इस तरीके से यहाँ पर वेटेज किया हुआ। अगर आपने पीएचडी की हुई है उसके 5 नंबर मिलेंगे। और 5% परसेंटेज मार्क्स ऑप्टेन इन बी बीटेक, जितने आपने मार्क्स ऑप्टेन कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है कार्य क्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल। अगर आपको किसी चीज़ का लाइक एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जो आपकी लिखित परीक्षा यानी कि जो क्वेश्चन आपका जो पेपर होगा वो 80 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो कि 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन शायद हाफ मार्क्स का होगा, इसी तरीके से है। ठीक है,
अगर आपका गेट जो है क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक के वेटेज 25। तो वेटेज टू कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पोजेसिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 मार्क्स पर ईयर। ठीक है, तो मतलब अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर 25 मार्क्स मिल जाते हैं। मैक्सिमम आपको 5 तक ही आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छे खासे यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर 1 साल का है तो 5 मार्क्स, 2 साल का है तो 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद देखो सारी चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं होने वाला, सिर्फ 80 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का ही होगा। बाकी 20 नंबर आपके एकेडमिक के रिलेटेड मिलेंगे और 25 मार्क्स आपके क्या कहते हैं आपको एक्सपीरियंस के। ठीक है, उसके बाद देखो संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक के लिए लीप ईयर होने वाले वर्ष की गणना साधारण वर्ष यानी कि 365 के सामान्य मानी जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये देखा, अनुसूचित जाति वही आपकी एससी होती है, अनुसूचित जनजाति आपकी एसटी होती है, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी होगी और पिछड़ा वर्ग आपका बीसी होगी, ओबीसी। और आर्थिक, हाँ मैंने आपको ठीक ही बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट आपको पता चल गई है, 14 अगस्त से पहले आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको क्या क्या यहाँ पर भेजना है एक बार वो देख लो, ताकि आप यहाँ पर कोई गलती ना करो। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संसाधित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा न ही उसका लाभदेय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार की छूट की अंतिम रूप से मान्य नहीं होगा। अब आपको क्या भेजना है, उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण रूप पत्र मूल में ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए और मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक की डिग्री प्रमाण पत्र, स्नातक आई थिंक स्नातक अंक पत्र आपका होना चाहिए, स्नातकोर का प्रमाण पत्र, आप इसको देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी कि 19 हैं। आपका पहचान पत्र, हाल जो आपका लेटेस्ट जो फ़ोटो है वो आपका होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति अगर आपके पास है तो शायद उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो हम एफिडेविट वगैरह बनवाते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो भी आपका उसके पास वो होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है आपका 13 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक यहाँ पर होगा, और ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है वो, हाँ यहाँ पर आप शुल्क देख लो आपको कितनी जो है फीस लगने वाली है। जो आपके सामान्य यानी कि जनरल में आते हैं उनके 750 देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन यानी कि जो एससी और एसटी हैं बिहार के, उनको 200 रुपये देना पड़ेगा। और बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं, आरक्षित और अनारक्षित महिला उम्मीदवार, चाहे वो आरक्षित हो चाहे वो अनारक्षित यानी कि चाहे वो जनरल हो चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो एसटी हो, उनको 200 रुपये देने पड़ेंगे। और जो दिव्यांगित अभ्यर्थी हैं उनको 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये देना पड़ेगा, और अन्य जो सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये होंगे। मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन जो है आपको ऑनलाइन भरने की तिथि जो है वो 14/8 है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में हो जाना चाहिए। और स्पीड पोस्ट कर सकते हो, आयोग कार्यालय से स्पीड पोस्ट निर्धारित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र होने की अंतिम तिथि जो है वो 24 अगस्त है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। फिर भी आपको अगर फॉर्म भरने में या कुछ और होने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, कहाँ जाके आपको करना है आप वो बता दिया है। आपकी जो वेबसाइट है वो मैंने बता दी है, फिर से देख लो www.bpsc.bih.nic.in। ठीक है, तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।